हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साइंस से जुड़े मोस्ट 30 एमएसक्यू और उसका व्याख्या भी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाता है। पहला सवाल है, कोशिका में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो कोशिका में 70 से 85% जल पाया जाता है। कहीं कहीं 70 से 90% भी देता है कि कोशिका में 70 से 90% जल होता है। उसके बाद 10 से 15% कोशिका में होता है प्रोटीन। 10 से 15% होता है प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद होता है 5 से 7% न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अगला सवाल है, यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज की, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अब एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसका जो है कोशिका भित्ति बना होता है प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, बना होता है। किसका? तो कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का। प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति बना होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 3 नंबर, डीएनए प्रोकैरियोटिक में किस रूप में होता है? मतलब डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकल सूत्री के रूप में, जबकि कहते हैं यूकैरियोटिक में यह होता है, कहते हैं डीएनए होता है दोहरी सूत्री के रूप में, दोहरी सूत्री के रूप में, या दोहरी सूत्र के रूप में, ठीक है। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में होता है एकल सूत्र के रूप में और यूकैरियोटिक में होता है दोहरी सूत्र के रूप में, ठीक है। अगला देखिएगा 4 नंबर सवाल है, हिस्टोन नामक प्रोटीन किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो हिस्टोन नामक प्रोटीन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। हिस्टोन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, इसके कारण ही प्रोकैरियोटिक में क्रोमेटिन नहीं बनता है, क्रोमोटिन नहीं बनता है, ठीक है। तो इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि किस कोशिका में क्रोमेटिन नहीं बनता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हिस्टोन नामक प्रोटीन से ही क्रोमेटिन बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 5 नंबर, कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कोशिका झिल्ली में। अगला सवाल है 6 नंबर, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, लिपिड की, ठीक है। अगला सवाल है 7 नंबर, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहते हैं। इसने ही सबसे पहले मानव को, मतलब मनुष्य को, ठीक है, कहते हैं होमो एस्पेनियस कहा, एस्पेनियस कहा, ठीक है, इसने ही सबसे पहले, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि मानव को, मतलब मनुष्य को सबसे पहले होमो एस्पेनियस किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा लिनियस ने सबसे पहले मानव को होमो एस्पेनियस कहा, ठीक है। और 8वां सवाल है तारक काय, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है, का खोज किसने किया था? तो तारक काय का खोज बोबेरी ने की थी। देखिए, तारक काय जो है ना, तारक काय यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल पाया जाता है जंतु कोशिका में तारक काय, याद रखिएगा। तो पूछा जा सकता है कि कहते हैं क्या
केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर तारककाय। तारककाय जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है राइबोसोम किसका बना होता है? तो राइबोसोम जो है आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सबसे पहले राइबोसोम को रॉबिन्स और ब्राउन ने जंतु कोशिका में देखा, जंतु कोशिका में देखा, और पोलैर्ड ने इसे पादप कोशिका में देखा। सुनिएगा, कोशिका का श्वसन स्थल है, कोशिका का श्वसन स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, चाहे कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन, ठीक है, याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था, ठीक है।